तब तक माँ पे बिहारी की कृपा पर कभी नहीं हो सकती। ध्यान से समझिए। लेकिन ये भागवत किसके लिए लाभकारी होगी? देवानंद शास्त्री के लिए 108 श्रीमद् भागवत कथाओं का संकल्प रीवा के चोरगढ़ी में हो रही 97वीं कथा। जिले के चोरगढ़ी गांव में इन दिनों भक्ति और आस्था का माहौल छाया हुआ है। यहाँ श्रीमद् भागवत कथा महा महोत्सव एवं संत समागम का आयोजन हनुमान मंदिर प्रांगण, नया तालाब, चौपाल ढाबा के पीछे किया जा रहा है। यह पावन कथा 25 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 31 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। कथा का वाचन ब्रजेश शाश्वत दास महाराज वृंदावन धाम द्वारा किया जा रहा है, जिनके मधुर वचनों और प्रवचनों से पूरा क्षेत्र आध्यात्मिक रंग से रंग गया है। कार्यक्रम में सनातन धर्म प्रचारक देवानंद शास्त्री चित्रकूट धाम की विशेष उपस्थिति से श्रद्धालु लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने 108 श्रीमद् भागवत कथाओं के आयोजन का प्रण लिया है, जिनमें से यह 97वीं कथा है। इस धार्मिक आयोजन का संचालन समस्त ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासी चतुर्वेदी धर्मपरायण भगत जन चौरगढ़ी रीवा द्वारा किया जा रहा है। विगत 15 दिवस पूर्व महाराज जी इलाहाबाद से लौट रहे थे और अचानक रास्ते में अपनी गाड़ी रोकी और हमसे मुलाकात हुई। महाराज जी धर्म प्रचारक का कार्य कर रहे हैं, चित्रकूट धाम से हैं। उनकी प्रेरणा से हम लोग को ये भागवत कथा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और संपूर्ण चोरगढ़ी ग्रामवासियों ने मिलकर इस आयोजन को सफल बनाने के लिए बेड़ा उठाया है। और बाकी सब राम जी की कृपा है। राम जी की कृपा से पूरा कार्यक्रम संचालित हो रहा है। बाकी पूरा सानिध्य महाराज देवानंद शास्त्री जी, हमारे दिनकर तिवारी जी, समर्थ भरत सिंह जी, पूरे गांव के सहयोग से ये कार्यक्रम निरंतरता आगे बढ़ता जा रहा है। और जैसा कि आप लोग भी देख रहे हैं कि आज दूसरा दिन और काफ़ी भीड़। ये तो मतलब एक बड़ा आयोजन जो जिसकी रील्स बनाई जाती है, जिसको प्रमोट किया जाता है कि ये कार्यक्रम 10 महीने पूर्व से निर्धारित होता है, उसके बाद भी इतनी भीड़ इस कार्यक्रमों में नहीं आ पाती। जैसा सहयोग ग्रामवासियों द्वारा मिल रहा है, जिसकी अपेक्षा नहीं थी और उससे बढ़ के अपेक्षा हमें आ रही है, तो इसीलिए मैं पूरे ग्रामवासियों को धन्यवाद करता हूं इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए। और महाराज जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं कि उन्होंने हम लोगों को ये प्रेरणा दी कि हम इस कार्यक्रम को करें और अपने धर्म को, अपने सनातन धर्म के लिए हम जब भी ऐसे मौके मिलेंगे तो हम लोग ऐसे कार्य करते रहेंगे। जय श्री राम। कृष्णा शर्मा बेटू। ये भागवत का आयोजन है, कितने दिवसीय है और अभी तक कितने दिन भागवत? ये मेरा संपूर्ण भारतवर्ष में 108 का उपक्रम मैं लेके चल रहा हूँ। मेरा 108 भागवत का लक्ष्य है कि मैं पूरे भारतवर्ष में विचरण करके 108 कथा ज्ञान यज्ञों को संपादित करूँगा, जिसमें कि 57 की क्रम में मैं चोरगढ़ी रीवा स्थित हूँ। आगे की भी हमारी यात्राएं जो निहित हैं, सुनिश्चित हैं। और इस कथा के माध्यम से मैं न्यूज़ मीडिया, सोशल मीडिया या अन्य उपक्रमों के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आज जो हमारे समाज की स्थिति है, तो समाज की स्थिति मात्र हम सब संस्कार से विहीन होते चले जा रहे हैं। हम मर्यादाओं से हट के कार्य करने लगे हैं। इसलिए हम जब मर्यादाओं पे नहीं होंगे, अपने संस्कारों पे नहीं होंगे, तो निश्चित है कि आज मुझे जैसे सोशल मीडिया में मैं देख रहा हूँ कि आए दिन किसी का सड़ फाड़ दिया जाता है, किसी को खुलेआम काट दिया जाता है, किसी के साथ मतलब ये जो भय समाप्त हो गया है। तो हमारे ये जो राजनेता हैं या धर्म की नीति जो करते हैं और राज की जो नीति करते हैं, तो इनकी जो चुप्पी सत्य पे है। तो आने वाला जो 2032 है, तो 2032 में ये सब अधर्मी मारे जाएंगे। जो सत्य के खिलाफ होगा वो कोई बचने वाला नहीं है। ये अभी एक महापुरुष हुए हैं आपके छत्तीसगढ़ भाटापारा में, जिनको तत्ववेता, तत्वदर्शियों के नाम से जाना गया है। उनकी ये भविष्यवाणी है कि 2032 तक सिर्फ वही रह जाएंगे जो राम के अनुयायी होंगे। कहने का मेरा भाव कि पहले इतनी ज़्यादा प्लेन हादसा, रेल हादसा या अन्य हादसा नहीं होते थे, पर आज ये 2-3 साल के अंदर देखिए कितने बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं और कितनी विकृतियाँ आ रही हैं। उन विकृतियों से जिनको बचना है, उनको राम का आधार लेना पड़ेगा, क्योंकि वो राम जी रूपी जो सत्ता है
ये मीडिया भी चल रही है तो राम रूपी सत्ता के कारण ही चल रही है। हमारी सांस बंद हो जाए तो मीडिया बंद हो जाएगी, महाराज बंद हो जाएंगे। कहने का मेरा भाव कि बड़े बड़े मंचों के माध्यम से तो एक भौकाल टाइट किया जाता है, एक व्यवस्था बनाई जाती है, पर जहां लोगों को लेके जाना है वहां ले जाने का किसी का प्रयास नहीं है, ना कि मीडिया का, ना कि महाराज का, ना नेताओं का, किसी का नहीं है। एक देवानंद नहीं, देवानंद कहने का भाव कि मेरा नाम जो रखा गया देवानंद, तो देवताओं के द्वारा आनंद लेने वाला देवानंद या देवताओं को आनंद देने वाला मैं देवानंद हूँ। मैं भले चला जाऊं, मैं बोलूंगा वही, भले जिसको मिर्ची लगना है लग जाए, जिसको कष्ट होना है हो जाए। मैं चला भी गया तो दूसरा देवानंद आएगा, क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ये सोच लिए होते कि अगर हम सत्य की लड़ाई लड़ेंगे तो हम मारे जाएंगे, तो आज हम स्वतंत्रता का दर्शन न करते। तो अगर मुझे परमात्मा ने जीवन दिया है तो मैं एक नई क्रांति और एक नई शांति लिख के मैं कहीं भी कर सकता हूं। कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष मेरे लिए खाली है, पर मैं रीवा संभाग में अत्यधिक आयोजन कर रहा हूं, क्योंकि सबसे ज़्यादा विकृति हमें रीवा, सीधी, सतना अंतर्गत ही देखने को मिल रही है। और यहाँ पर हम अपनी आवाज़ को उठाएं तो हमारे पीछे लोग लग जाते हैं। तो मैं चैलेंज करता हूं, जिनको लग जाना है लग जाओ, जिनको मिटाना है मिट जाओ, क्योंकि संविधान का लास्ट अगर धारा कोई है तो मृत्यु है, तो मुझे मृत्यु भी स्वीकार है। पर मैं कहूँगा सत्य, आज आए दिन ब्राह्मण की हो, चाहे शूद्र की हो, चाहे वैश्य की हो, मैं किसी पार्टी का पक्षधर नहीं हूँ, मैं किसी जातिवाद पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक मानवता पे बात कर रहा हूँ कि ये शांति क्यों भंग हो रही है। जब इतनी बड़ी व्यवस्था है और संविधान हमारे साथ है, फिर भी हमारा रक्षण संरक्षण नहीं हो रहा है, तो हम किस संविधान को माने, किस नेता को माने, किस मंच को माने, किस सदगुरु की शरण में जाएं जहां हमारे प्रकृति में रहने वाले जीवों को संरक्षण प्रदान हो सके। ये एक चिंताजनक विषय है, और इस चिंताजनक विषय में हम सब प्रबुद्ध जन, प्रतिष्ठित जन, पूरे समाज को एक होना होगा। मैं छोटे छोटे मंचों के माध्यम से, ठीक है कि मैं पूरे रीवा को ना जगा पाऊं, पर रीवा में अगर मैंने 10 लोगों को भी जगा लिया तो मैं आने वाले समय में 2032 तक एक नई क्रांति के साथ दोबारा आपके साथ मिलूंगा, और रीवा में एक नई शांति और एक नई क्रांति रीवा ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश नहीं, पूरे विश्व में मैं चाहूँगा। क्योंकि विवेकानंद जी तो, मेरा नाम देवानंद, विवेकानंद जी तो वो अभाव में भी रह के वो शब्द हम सबको दे गए हैं कि जो हमारे जीने के आधार बन गए हैं। तो राम जी ने मुझे जीवन दिया है, तो मैं एक जो हमारी अंदर की उत्कंठा है, विचार है, तो मैं एक नई चीज के साथ पुनः मिलूंगा। जय श्री राम, जय कामतानाथ। स्मार्ट बनो, सोलर स्मार्ट चुनो। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 78,000 की सब्सिडी के साथ राजकिरण इंटरप्राइजेस से सोलर अपनाओ, बिजली के बिल की परेशानी से निजात पाओ। राजकिरण इंटरप्राइजेस, हमारा पता है जॉन टॉवर, कॉलेज चौराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 62 60 23 65 07, 88 39 74 77 11, 88 27 57 71 00।